फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसवी एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। देखेंगे ओल्ड पेंशन योजना न्यूज़ अपडेट 2024। आज की बड़ी खबर, सबको मिलेगा पुरानी पेंशन का पैसा, आदेश हुआ जारी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि देश भर में ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम का मुद्दा गहराया हुआ है और कर्मचारी लगातार यह मांग उठा रहे हैं कि न्यू पेंशन योजना को रद्द कर फिर से ओल्ड पेंशन योजना लागू कर देनी चाहिए। पाठकों को योजना लागू कर देनी चाहिए। और पाठकों की जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2023 से ही संपूर्ण देश में ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया है। और हालांकि वे सभी कर्मचारियों को वर्ष 2004 से पहले ही सरकारी विभागों में कार्यरत हैं और उन सभी को ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है, परंतु बाकी सारे कर्मचारियों नई पेंशन स्कीम के माध्यम से ही पेंशन स्वीकारनी पड़ रही है। और इसी को देखते हुए देश भर में मामला काफ़ी तूल पकड़ चुका है। बता देते हैं कि अब संपूर्ण देश के कर्मचारी फिर से मांग कर रहे हैं कि देश भर के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का ही लाभ मिलना चाहिए। नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत कर्मचारियों को ज़्यादा जो है दो होता है हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि कर्मचारियों के वेतन पर भी इस जो है न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। और ऐसे में कर्मचारियों की मांग को देखते हुए सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को नई पेंशन स्कीम पर विचार करने को मजबूर हो गई है। हालांकि सरकार फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं करने वाली है, परंतु कहा यही जा रहा है कि नई पेंशन स्कीम पर जल्द ही समिति बैठक जरूर बुलाएगी और इसमें संशोधन किया जाएगा। ओल्ड पेंशन योजना न्यूज़ अपडेट 2024। 5 राज्य दे रहे हैं ओपीएस का लाभ। पाठकों की जानकारी के लिए बता दें कि देश में अभी भी 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है। 5 कांग्रेस सस्ती और राज्यों में जैसे कर्मचारियों को ओपीएस के माध्यम से ही पेंशन दी जा रही है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन राज्यों में पहले से ही ओपीएस के अंतर्गत कर्मचारियों को पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है। कहा जा रहा है कि कर्नाटक में भी जल्द ही ओपीएस लागू कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार के माने तो केंद्र सरकार इन 6 राज्यों में ओपीएस लागू करने के खिलाफ की दिखाई दे रही है, परंतु यह योजना अपने कर्मचारियों को ओपीएस का ही लाभ उपलब्ध करा रहे हैं। वित्त मंत्रालय की माने तो ऑप्स के अंतर्गत पूरे पेंशन का भार देश के वित्त विभाग पर ही पड़ता है और ऐसे में यह पेंशन सरकार के लिए जो है बिल्कुल ही फ़ायदेमंद नहीं है। परंतु कर्मचारियों के नज़रिए से देखा जाए तो ओपीएस कर्मचारियों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाती है, इसलिए कर्मचारी लगातार कर रहे हैं देश में फिर से ओपीएस को लागू करने की मांग। देश में ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया। हालांकि सभी कर्मचारी वर्ष 2004 से पहले ही सरकारी विभागों में कार्यरत हैं, उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है, परंतु बाकी सारे कर्मचारी नई पेंशन स्कीम के माध्यम से ही पेंशन स्वीकारनी पड़ रही है। और इसी को देखते हुए देश भर में यह मामला काफ़ी तूल पकड़ रखा है। कर्मचारियों का पूरा वेतन ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत दिया जाता था। ओल्ड पेंशन स्कीम पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त घोषित योजना भी, जिसमें जो है पेंशन का पूरा पैसा सरकार के खजाने से निकलता था। वही ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत विशिष्ट फार्मूला का उपयोग किया जाता था, जिसमें कर्मचारियों के मूल वेतन का 50% महंगाई भत्ता, दोनों में से जो अधिक है उतनी ही राशि पेंशन के अंतर्गत दी जाती है।
और वही ओल्ड पेंशन स्कीम पर टैक्स छूट भी कर्मचारियों को दी जाती है। और इसके अलावा जो है ओल्ड पेंशन स्कीम के किस प्रकार का कोई जोखिम हुआ तो हुआ नहीं न था। यह जो है बाजार के उतराव चढ़ाव पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता। न्यू पेंशन स्कीम 2024 की कमियां क्या? नई पेंशन स्कीम इस ओल्ड पेंशन स्कीम के बिल्कुल ही विपरीत है और इन नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत बाजार का जोखिम जुड़ा हुआ है और वही यह पेंशन कर्मचारियों के वेतन को काट करके ही उपलब्ध कराई जाती है। नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत देश का जो है नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो है सेवानिवृत्ति के बाद जो है एक मुश्त केवल 60% दी जाती है और 40% निवेश करवा दी जाती है। इसके अलावा नई पेंशन पॉलिसी में जो है विशिष्ट स्वास्थ्य देखा समझा जा सकता है, उसके लाभ भी उपलब्ध नहीं कराए गए। अब ओपीएस को लेकर के सरकार नहीं दिखा रही है सकारात्मक व्यवहार। ओल्ड पेंशन योजना न्यू अपडेट 2024 कुल मिलाकर न्यू पेंशन पॉलिसी और ओल्ड पेंशन पॉलिसी के इन्हीं सभी तथ्यों को देखते हुए कर्मचारी लगातार मांग उठा रहे हैं कि उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत ही पेंशन उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। हालांकि सरकार इस मामले में किसी भी प्रकार का निर्णय लेती है दिखाई नहीं दे रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत सरकारी खजाने पर ही पूरा वित्त भार पड़ता है और जिससे जो है सरकार यदि फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर सकती है तो उसके लिए जो है सरकार को करोड़ों का घाटा जो है प्रत्येक वर्ष भुगतना पड़ेगा और इसलिए जो है सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि न्यू पेंशन की संशोधन होता है तो आपको ओपीएस को फार्मूले से लागू किया जाए। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए और हमारे चैनल पर लगातार बने रहने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।